तो समझ छात्र छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि आप अवगत रहें कि आपके लिए कौन कौन सी सरकारी भर्तियां हर साल लगभग लगभग आपको देखने को मिलती है अगर आपने आईटीआई किया है। देखिए, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आईटीआई करने के बाद उनके दिमाग में होता है कि सिर्फ रेलवे में ही उनके लिए सरकारी नौकरियां आती हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ऐसा थोड़ा ना, इतना थोड़ा ना कोई अनभिज्ञ रहता है कि जिसको पता ही नहीं कि सरकारी नौकरी कहाँ कहाँ रहती है। तो मैं उनसे ही बताना चाहता हूँ बेटा कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं। देखिए, जब हाई स्कूल करके या इंटर करके जब बात आती है क्या करना है आगे, तो जनरली देखो तो हम लोग करते क्या है, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो भी कोर्स वो कर रहे हैं हम भी उनके साथ हो लेते हैं। यही होता है ना। और जब हम उनसे पूछते हैं यार कि आईटीआई करने जा रहे हो, आईटीआई करने के बाद क्या होगा, तो वही सुनने को मिलता है कि यार रेलवे में बढ़िया नौकरी मिलती है। वही इसीलिए हम लोग आईटीआई कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल आपका समय नहीं लूंगा बेटा, जल्दी से मैं बता देता हूं कि रेलवे के अलावा कौन कौन सी सरकारी भर्तियां सरकारी संस्थाओं में, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, जिसमें आपके लिए भर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपने आईटीआई किया है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, पता रहता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें एक बार आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ भर्तियां आने की संभावना रहती है, कौन कौन से सरकारी विभाग में। तो हम एक बार जब भी कभी उसका भर्ती आती है, कभी नोटिफिकेशन होता है, तो हमें ये होता है हाँ यार हमने को ये चीज पहले से पता थी। जल्दी से बात करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपके लिए, देखिए यहाँ के लिए रेलवे के अलावा फाइनल और सेफ गवर्नमेंट जॉब लिस्ट आईटीआई स्टूडेंट के लिए आपका सबसे पहला बेटा जो संस्था है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ सेप्टेम करके, जैसे इस बार इनकी वैकेंसी 2025 में सेप्टेम 11 आई। इनका हर एक दो साल बाद इनकी वैकेंसी आती है। 2023 में आई थी सेप्टेम 10 करके। तो ऐसे सेप्टेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 आई हुई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बेटा इसकी 2 दिन और है, मतलब 11 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो डीआरडीओ में बेटा जो आपकी, अच्छा कौन सी पोस्ट आती है, तो पोस्ट ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ में आपकी आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो पोस्ट होती है बेटा वो टेक्नीशियन एक ही रहती है। क्या आपसे योग्यता होता है, तो आईटीआई आपका होना चाहिए, जो भी आपका, और जो भी क्या कहते हैं ट्रेड यहाँ मेंशन किया जाता है। जब भर्ती आती है तो ट्रेड बता दिया जाता है कौन ट्रेड के लिए। ठीक ना। ये 100% बेटा आईटीआई नौकरी है। ठीक है। फिर अगली संस्था की बात करते हैं बेटा, इसरो। पोस्ट ये कौन कौन सी आती है, तो इनके इसरो में एक बेटा आता है टेक्नीशियन बी का, एक पोस्ट आता है बेटा ड्राफ्टमैन का, जो सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए होता है। एलिजिबिलिटी बेटा क्या होती है इसमें, आईटीआई प्लस एनटीसी एंड एनईसी का आपके पास सर्टिफिकेट हो। ये भी बेटा आपके पास 100% आईटीआई जॉब होती है। ड्राफ्टमैन में बेटा कुछ सिविल के भी डिप्लोमा के बच्चे चले जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें बेटा, तो यहाँ किस पोस्ट से आती है, जैसे ट्रेड्समैन की, टेक्निकल की आपकी वैकेंसी आएगी। पोस्ट कौन सी और दूसरी भर्ती आती है किस नाम से, टेक्नीशियन नाम से। इसकी भी बेटा क्या योग्यता है, तो आईटीआई। ठीक है। और ये भी शुद्ध आपका आईटीआई के लिए नौकरी सरकारी। अब देखो यहाँ अगला जो आ रहा, पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आप लोगों को पता है राज्य सरकार के जो बिजली विभाग होते हैं, बिजली विभाग में आप लोग के विद्युत विभाग जिसे आप कहते हो, हर राज्य के अपने विद्युत विभाग में आईटीआई वाले छात्रों के लिए अच्छा खासा भर्ती निकलती है। ठीक है। तो उसी में बात करें अब किस किस नाम से निकलती है, तो जैसे टेक्नीशियन नाम हो सकता है, लाइनमैन हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन नाम हो सकता है। एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें तो वही बेटा आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, और भी ट्रेड्स इसमें रहते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ये भी आपका शुद्ध आईटीआई नौकरी होती है। देखो, मेट्रो रेलवे कारपोरेशन आप सभी को पता है, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, ये जितने भी आपके शहर हैं इनमें मेट्रो लाइन की सेवा उपलब्ध है। तो यहाँ पास भी आपको, जैसे लखनऊ की बात करें तो एलएमआरसी हो गया। ऐसे बेटा आपके जितने भी संस्थाएं हैं वो भी क्या कहते हैं, मेट्रो रेल कारपोरेशन में भी आपकी वैकेंसी आती है। टेक्नीशियन नाम से आएगी, मेंटेनेंस नाम से आएगी। ठीक है ना। और आपसे क्या योग्यता है, वही आईटीआई एनसीबीटी। ठीक है। अब कहाँ कहाँ, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, बैंगलोर हो गया, मैंने बताया आप लोग को। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा पीएसयू की। ये क्या होता है भाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए, आपके देश में बहुत सी ऐसे संस्थाएं हैं जो कि महारत्न हैं, कुछ नवरत्न हैं, कुछ मिनी रत्न हैं, है ना। जैसे अगर आप लोग नाम सुना होगा, एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, है ना। इन सब में भी बेटा आपको आईटीआई के बच्चों को भर्तियां देखने को मिलती हैं। किस पोस्ट से, टेक्नीशियन के पोस्ट से आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये भी बेटा आईटीआई के छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प रहता है पीएसयू में जाना। अब बात करते हैं एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आईटीआई के छात्रों को निराश नहीं करती बेटा। ये भी आपके लिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकल ओनली, इसके पोस्ट के लिए बेटा आपके आईटीआई की आ जाती है। बात करते हैं बेटा बीआरओ।
बीआरओ में भी बेटा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप लोग देखते होंगे इसके मतलब इसके अंतर्गत एसएससी जेई के जरिए भी बच्चे जो जूनियर इंजीनियर बनते हैं वो भी बेटा इसमें एसएससी के जरिए चले जाते हैं बीआरओ में। तो बीआरओ बेटा आपके लिए भी इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और टेक्नीशियन नाम की पोस्ट आईटीआई के बच्चों के लिए ले आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों डिफेंस सिविलियन। अब देखिए आपके डिफेंस सेक्टर में भी बहुत से ऐसे पोस्ट हैं बेटा, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन, इनके लिए भी बेटा आपके पास वैकेंसी मतलब भर्तियां आती हैं। ठीक है, और स्टेट आईटीआई डिपार्टमेंट आप सभी को पता है, जैसे कि अभी बात चल रही किसकी, एमपी आईटीआई टीओ की, है ना। तो उसी से देखो यहाँ पोस्ट क्या होगा भाई, ट्रेनिंग ऑफिसर, जैसे कि आप लोग इंतजार करो मध्य प्रदेश वाला, ठीक वैसे ही बेटा मैं बात करूँ वो पोस्ट हो गया। आपसे एलिजिबिलिटी क्या मांग रही है, आईटीआई। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी यहां से बताया, ये बिना रेलवे के, मतलब रेलवे को हटा दीजिए तो कितना अच्छा विकल्प है। डीआरडीओ हर 2-3 साल बाद आता है बेटा। बात करते हैं इसरो, इसका भी वही 1-2 साल बाद इसकी वैकेंसी आती रहती है। बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ये भी बेटा आपके वही है, 2-3 साल में एक बार आपको देखने को मिलती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, लगभग लगभग हर साल किसी ना किसी 2 राज्य का आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाता है विद्युत विभाग में भर्तियां अच्छी खासी। ठीक है, और मेट्रो रेल कारपोरेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई, एक बार जरूर चेक करते रहा करिए कि किस मेट्रो में आपके लिए वैकेंसी भर्तियां आई हैं। पब्लिक सेक्टर बेटा यहां से आप लोग की 2 सुविधा मिलती है, यहां आप अपना अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो, है ना, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बिहार पे भी बेटा कई बार तो ऐसा होता है कि वहीं नौकरी पक्की हो जाती है, कई बार होता है बेटा कि कहीं अच्छी जगह उन एक्सपीरियंस का हम इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें बेटा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी बेटा आपके लिए वैकेंसी निकालती है, बीआरओ आपके लिए वैकेंसी निकालती है, और डिफेंस स्टेट आईटीआई डिपार्टमेंट भी आपके लिए वैकेंसी निकालती है। तो ये सारी बातें हो गई आप लोग के। अगर आपने आईटीआई किया है तो सिर्फ रेलवे तो है ही, अच्छा खासा आपके पास विकल्प है, एएलपी है बेटा रेलवे में, टेक्नीशियन है जहां आप अप्लाई करते हो, अच्छे खासी संख्या में वैकेंसी आती है, पर ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही उद्देश्य था और ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप आईटीआई के विद्यार्थी हो और ज्यादा किसी चीज की जानकारी लेना चाहते हो, कोई भी केंद्र सरकार की जो भर्तियां आती हैं उनके बारे में, कोई भी राज्य सरकार के भर्तियों के बारे में, या किसी भी अदर पीएसयू में जो भर्तियां आती हैं उनके बारे में, तो आप बेहिचक इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये मेरे द्वारा जो मैं आईटीआई का वीडियो लेके जा रहा हूँ, इससे पहले वाले जो वीडियो है बेटा उसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिखाया। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कुछ बातें उपयोगी लगती हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।